अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। HTML और CSS सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 12 में हम सीखेंगे इमेजेस इन HTML कि हम HTML के थ्रू अपने वेब पेज के अंदर इमेज को किस तरह से इंसर्ट करते हैं और इमेज की हाइट और विड्थ किस तरह से एडजस्ट करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और मैं आपको सिखाती हूँ कि इमेज किस तरह से लगाई जाएगी। तो हम विजुअल स्टूडियो में आ चुके हैं। विजुअल स्टूडियो में आपके पास इमेज इंसर्ट करने के लिए एक टैग यूज़ होगा, वो है IMG का टैग। ठीक है, IMG का टैग आपके पास यूज़ होगा और IMG का टैग जो है ये एम्प्टी टैग है, मतलब इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता क्योंकि इसके दरमियान में कोई कंटेंट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इमेज का पाथ दिया जाता है जो आपके ब्राउज़र पर शो होगी यूज़र को। तो इमेज का पाथ यहाँ पे किस तरह से दिया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ऐड, और यहाँ से न्यू फ़ोल्डर को क्रिएट करेंगे। न्यू फ़ोल्डर का नाम आप इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, एंटर। और फिर हम क्या करेंगे कि अपने सिस्टम से कोई भी एक फ़ोटो विजुअल स्टूडियो के अंदर सेव कर देंगे। ठीक है, अब गाइस इमेज का पाथ देने के लिए क्या आपको करना पड़ता है कि सबसे पहले आप लिखते हो SRC, सोर्स देते हो। ठीक है, सोर्स में आप क्या लिखते हो, सबसे पहले इमेज फ़ोल्डर का नेम जो आपने अभी क्रिएट किया, फ़ोल्डर का नेम क्रिएट करने के बाद आप उस इमेज का नेम दे देते हो। ठीक है, जो अभी जो सी भी इमेज मैंने अपने इस फ़ोल्डर में सेव की थी उस इमेज का नाम था studybuddy.png। ठीक है, .png की एक्सटेंशन थी, तो आप उस फाइल का नेम दोगे, सबसे पहले फ़ोल्डर का नेम और उस फ़ोल्डर के अंदर जो आपने इमेज सेव की है उस इमेज का नेम। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें कि आपको इमेज नज़र आ चुकी होगी। ये इमेज मैंने इंसर्ट की थी और ये इमेज आपके ब्राउज़र पर आपको दिख भी रही होगी। अब गाइस इस इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज के साइज़ को छोटा करूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट दूँगी विड्थ और हाइट का। विड्थ में लेट्स से मैं 150 दे देती हूँ, और हाइट में यहाँ पर हाइट भी सेम ही रख लेते हैं 150। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखें मेरी इमेज की हाइट और विड्थ दोनों छोटी हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम इसकी हाइट और विड्थ इसके एट्रीब्यूट्स में देकर सेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, हमारे पास समटाइम्स ऐसा होता है कि लेट्स से मेरी इमेज का नाम मैंने अपने जो फ़ोल्डर में रखी हुई थी, जो इमेज मुझे लगानी थी उसका नाम था स्टडी बडी, लेकिन मैंने अगर फ़र्ज़ करो अपनी इमेज का नाम गलत लिख दिया, मतलब मैंने ये लिख दिया YYY साथ लगा देती हूँ जबकि मेरी इमेज का नेम ये नहीं है, तो तब क्या होगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखिए ये आपको ब्रेक इमेज यहाँ पर मिलेगी। और अक्सर आपने ब्राउज़र्स पर ये देखी भी होगी डिफरेंट वेब पेजेस पर। तो ब्रेक इमेज अगर मैं चाहती हूँ कि मतलब मिस्टेक हो जाती है, समटाइम्स आपसे फ़ाइल का नेम आप नहीं ठीक तरह से लिखते हो, तो उसके लिए हमारे पास इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है आल्ट का। लेट्स से आपने एक लोगो की इमेज लगाई हुई थी तो आप यहाँ पर लोगो लिख दो। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पर मुझे ब्रेक इमेज नहीं मिलेगी, यहाँ पर मुझे वो लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो भी इमेज थी वो लोगो था यहाँ पे। ठीक है, तो आल्ट लगाने का अल्टरनेटिव वो बता देता है कि ये जो इमेज जो भी थी ये कोई ना कोई लोगो की इमेज थी। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक छोटी सी टिप है, अगर आपको लेट्स से नहीं पता कि मतलब आप भूल चुके हो कि इमेज किस तरह से उसके लिखने का सिंटैक्स क्या था, ठीक है, और आप इमेज देना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करो। ये इमेज का फ़ोल्डर था और ये इसके अंदर आपने इमेज सेव की हुई थी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस इमेज को उठाओगे और इसके अंदर ड्रॉप कर दोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो वो खुद ही से आपको इमेज का सिंटैक्स लिखकर बता देगा। सिर्फ आपको करना क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पे आपको उसकी हाइट और विड्थ ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ
तो ये देखें, सिर्फ आपको उसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देते हो तो आपको वो इमेज का सिंटैक्स दे देता है। तो होप सो गाइस आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरह से अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर अपने प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर के अंदर आपने इमेज सेव करनी है अपने सिस्टम से, और देन आपने, अगर आपको इमेज लिखने का वो सिंटैक्स नहीं आता है तो आप सिंपल अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको उसके एट्रीब्यूट्स देकर हाइट और विड्थ को ही सेट करना है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी HTML के अंदर इमेज इंसर्ट करने से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।